Hello viewers, welcome again to the part 2 of the important basic English translation and grammar, जिसमें कि हम आपको पार्ट 1 में बता चुके हैं कि इज एम आर जो वर्ब टू बी है उसके कैसे कैसे प्रयोग होते हैं और वो कहाँ कहाँ प्रयोग होता है और किन अर्थों में प्रयोग होता है, ये तो आप जान गए हैं। अब आपको आज बता रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा कि आप कंफर्म हो लें, उन नियमों को एक बार रिवाइज कर लें ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल्स। इसमें आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक्सरसाइज मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो परफेक्शन लाने के लिए आपको वर्ब टू बी में जो इज एम आर का प्रयोग है आप पहले भी जानते होंगे, लेकिन आज मैं जिस तरह से बता रहा हूँ इस तरह से आप नहीं जाने होंगे और इतना बढ़िया से नहीं जाने होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि इज एम आर का अर्थ होता है, हूँ, हैं, हो। दूसरा अर्थ होता है, होते हैं, होती है। तीसरा अर्थ होता है, लगता है, लगते हैं, लगता है, लगती है। और चौथा अर्थ होता है, पढ़ता है, पढ़ती हैं, पढ़ते हैं। इस तरह से तो कई अर्थों में इसका प्रयोग होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 1 में आपको हम ये उदाहरण दे रहे हैं कि मैं धनी हूँ। यहाँ जो एक चीज़ हमने आपको बताया है वो है कि आप इज एम आर का प्रयोग कब करेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का प्रयोग आपको एडजेक्टिव के साथ। आप यहाँ एडजेक्टिव भी दे सकते हैं, यहाँ आप नाउन भी दे सकते हैं। ये नाउन और एडजेक्टिव के होने का यानी कि उसके स्टेटस का, उसके पोजीशन का बोध कराता है इज एम आर। और ये भी जानते हैं कि आई के साथ हमेशा ही एम लगता है, और ही, सी, इट और नेम कोई रहे तो इज लगता है। बाकी दे, वी, इसमें यू, इस सब में आर का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में देखिए, मैं धनी हूँ। मैं धनी हूँ में क्या बनेगा, आई एम रिच। तुम गरीब हो, यू आर पुअर। वह खुश है, ही इज हैप्पी। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि एडजेक्टिव के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो ऐसा अर्थ होता है, देता है। दूसरा देखिए आप, होता है के प्रयोग में, तो हम ये भी जानते हैं कि इज का प्रयोग होता है। तो आम मीठा होता है, दूध सफ़ेद होता है, नींबू खट्टा होता है। इस सब का भी अंग्रेजी इज एम आर से ही बनाएंगे। मैंगो इज स्वीट, मिल्क इज वाइट, लेमन इज सॉर, स्टोन इज हार्ड। इस तरह से बनाते हैं। अब एक्सरसाइज 3 में देखिए, पड़ता है के सेंस में। तो पड़ता है कहाँ होता है, तो जैसे चीनी महंगा पड़ता है, नमक सस्ता पड़ता है, शहद मीठा लगता है। ये सब अर्थ में आप इसको बनाते हैं। तो क्या बनाएंगे, द शुगर इज कॉस्टली, सॉल्ट इज चीप, हनी इज स्वीट। तो ये लगता है, पड़ता है, दोनों के अर्थ में देता है। नींबू खट्टा लगता है, लेमन इज सॉर, चावल सस्ता पड़ता है। ये देख रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए आप कि एक ऐसा भी उदाहरण है जो अटपटा लगता है लेकिन कितना आसान है। मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ। तो ऐसे भी वाक्य को आप इज एम आर से बनाते हैं। जैसे तुम मेरे बाप लगते हो तो यू आर माई फादर, और मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ, आई एम योर फादर। रिश्ते में, इन रिलेशन। इसी तरह से हम देखते हैं कि लगता है का भी सेंस हमको इज एम आर देता है। अब इसका प्रयोग हम बड़े बड़े सेंटेंस को भी बना सकते हैं। जैसे पटना बिहार की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है। तो देखिए, पटना सब्जेक्ट हो गया, उसके लिए इज दे दिए, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। उसकी लिखावट अच्छी है, हिज राइटिंग इज गुड। सड़कें चौड़ी हैं, रोड्स आर वाइड। बिहार के लोग परिश्रमी होते हैं, तो बिहार के लोग परिश्रमी, द पीपुल ऑफ बिहार आर लेबरियस। इसी तरह से हम देखते हैं कि इज एम आर का प्रयोग हम होता है, होती है, हूँ, हैं, पढ़ता है, पढ़ती हूँ, लगता है, लगती है के अर्थ में बनाते हैं। अब यहाँ देखिए आप
एक नई चीज इसमें मैं बता दूं आपको कि इसमें अगर हम 2+V1 लगा दें EGMR के साथ तब क्या अर्थ देता है। देखिए यहाँ कह रहे हैं कि अफर्मेटिव में EGMR के बाद 2+V1 दे देते हैं। इसके बाद कभी कभी जस्ट और अबाउट भी रहता है, और नेगेटिव बनाएंगे तो इसके बाद EGMR के बाद हम नोट दे देते हैं। देख रहे हैं यहाँ नोट दे देते हैं। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो EGMR को हम शुरू में रख देते हैं, ये याद रखिएगा। अब उदाहरण में देखिए आप कि 2+V1 अगर हम EGMR के बाद देते हैं तो ये क्या अर्थ देता है। मैं जाने को हूँ, मतलब मैं जाने को हूँ, ये थोड़ा भविष्य का बोध कराता है। बस जाने ही वाला हूँ, अभी नहीं जा रहा हूँ, जाने को हूँ। तो ऐसे सेंस में आप टू से बनाते हैं। जैसे आई एम टू गो, यहाँ क्या बना देंगे हम, आई एम टू गो। वह आने को है, ही इज टू कम। ट्रेन खुलने वाली है, ट्रेन इज टू स्टार्ट। इसको हम कह सकते हैं ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, खुलने ही वाली है। वो बूढ़ा आदमी रोने ही को है, दैट ओल्ड मैन इज अबाउट टू वीप, ऐसे भी बना सकते हैं। प्रधानमंत्री त्यागपत्र देने वाले हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज टू रिजाइन। देख रहे हैं इस तरह से बनाते हैं। मैं जल्द ही पटना जाने वाला हूँ, आई एम टू गो टू पटना वेरी सून। अब मैं कुछ जमीन खरीदने वाला हूँ ना। इस तरह से हम सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं। 2+V1 दे देते हैं तो अर्थ हमको दे देता है निकट भविष्य के कार्य के लिए, जिसमें कि हम 2+V1 EGMR के साथ लगा देते हैं तो ये अर्थ देता है। अगर इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे तो इसके बाद नॉट लगा देंगे। मैं जाने को नहीं हूँ, आई एम नॉट टू गो। उसी तरह से ट्रेन इज नॉट टू स्टार्ट, तो नॉट लगा दिए तो नेगेटिव हो गया। तब इसको अगर इंट्रोगेटिव में पूछना होगा तो कहेंगे एम आई गो टू पटना, एम आई टू गो, या इज द ट्रेन टू स्टार्ट। इस तरह से बनाते हैं। तो ये भी आप समझ गए। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वर्ब टू बी आप वहाँ जो बनाए पहले उसमें आपको EGMR के बाद यानी कि वर्ब टू बी के बाद प्रयोग हुआ था नाउन या एडजेक्टिव का। लेकिन अब हम क्या यहाँ बता रहे हैं, वर्ब प्लस टू बी प्लस V1। ये ख्याल रखिएगा, 2B+V1 जब लगाते हैं तो इस तरह का अर्थ देता है। तो चलिए, मैं समझता हूँ कि आपके जितने भी इस तरह के डाउट्स थे EGMR के बारे में या इसके प्रयोग में जितनी भी बातें थी मैं आपको सब बता दिया हूँ। आप सभी समझ गए होंगे। अब आपको EGMR के प्रयोग में कभी गलती होने की कोई संभावना नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।